प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार हम सब परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के पास, परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है और वो हमको संभाल के रखता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जितनी भी तकलीफ में गुजरे फिर भी परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करता है। हर एक रोग, हर एक विपत्ति से प्रभु हमको बचा के रखा है। आज आप जो वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी हमारे जीवन में होता है, मगर परमेश्वर हमको संभाल के ले जाता है। वो सबसे बड़ा चीज है मेरे प्रियो। अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रखते हुए हम लोग प्रार्थना पूर्वक सबको धैर्य के साथ, विनम्र के साथ, शांति के साथ परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य कर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरा सच्चाई, तेरा प्रेम उनके जीवन में झलकने पाए प्रभु यीशु। और तू दया से, अनुग्रह से उनके जीवन में भर दे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिबा शुद्धुलु खुरिया ला खाला बाला बा संदला किया बाला बा सुदुलु खुरिया। पिता में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान दे, हर एक को आत्मिक वरदान से भर पिता। और उनके जीवन तू उस पिता में से जो वचन बोया जाएगा उस वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य कर पिता में ईश्वर। हर एक को तेरे आत्मा और सच्चाई से उनके जीवन में भर दे पिता, और दया अनुग्रह को दे पिता में ईश्वर। जितने लोग देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में शांति और धैर्य को दे पिता। अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करेंगे पिता। हमारे संग हो ले। सारे आदर में जलाल को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए ऊंचे आवाज से, जहीं के भी हो, अगर आपको मन करता घुटने में आके परमेश्वर की आराधना करे, अगर आपको लगता खड़ा होके मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, अगर आपका मन करता है कि आप बैठ के प्रभु की स्तुति करें, तो आप जहीं के भी हो, आपके बीच में परमेश्वर वो अपना काम को पूरा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना गाना को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहुत सारे लोग ये गाना बहुत पुराना है और इस गाना को हम लोग जानते हैं। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं अंबर से ऊंचा, छोड़ जाऊं सागर से गहरा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं
तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास अपने मन को, अपने हृदय को रखें। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास अपने निवेदन को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक पुकार को, हर एक जरूरत को पूरा करता है। उस परमेश्वर के पास अपने आप को रख दीजिए, अपने आंखों को बंद करिए, परमेश्वर के पास आज के वचन के लिए तैयार हो जाइए। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तू आशीषित कर पिता, उनके हर एक जरूरत को जिसके अनुसार उनको वचन में उनके जीवन में वो बात करने पाए, ऐसे तू बातें कर पिता में ईश्वर। हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान को दे, समझने के लिए शक्ति दे पिता में ईश्वर। स्वर्गीय आत्मा, पवित्र आत्मा इसी वक्त उनके जीवन में उतरे और हर एक जरूरत को तू पूरा कर पिता में ईश्वर। आत्मिक जो समझने की बुद्धि के द्वार को खोल पिता में ईश्वर, और बुद्धि के द्वार को खोल दे पिता में ईश्वर, और हर एक को जीवन में उस आत्मा को भेद को दे। जो लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु से नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो मैं जब आज प्रभु के पास मैंने प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे लोगों, तेरे लोगों के पास, तेरे भाई, तेरे बच्चों के पास, तेरे अपने दासों के पास कौन सा वचन कर दूं, तो प्रभु ने एक बात को मुझको बताया, प्यार के बारे। प्यार एक ऐसा शब्द है, कोई गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, उसको निकाल लेते हैं। कोई बोलते हैं लड़का लड़की प्रेम करना। नहीं मेरे प्रियो, प्यार खाली लड़का लड़की में सीमित नहीं रहता है। प्यार माँ बेटे के अंदर में होता है, बाप बेटे के अंदर में होता है, माँ और बेटी के अंदर होता है, परिवार से होता है, भाई बहन से होता है, पड़ोसी से होता है, और सबसे बड़ा चीज हम परमेश्वर से प्यार करना हमको सीखना पड़ता है। हालेलुया। तो ये प्यार एक ऐसा चीज है कि प्यार के बंधन में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र को दे दिया। ये प्यार बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है ना। सबके बस के बात के नहीं, मुंह से खाली हम बोलते हैं प्यार करते हैं, जब जरूरत के समय में हम जब खड़े होते हैं तब हमारा असलियत को दिखाता है, तब हम जान पाते हैं कि प्यार क्या है, तब हम उसको जान पाते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं। आपके जीवन में, हर के जीवन में ऐसे हुआ है, आपको दिखाता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब मुसीबत के साथ समय आता तो सबको त्याग देता है, मगर एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र यीशु मसीह है। दुनिया आपको छोड़ सकता है, दुनिया के लोग आपको छोड़ सकता है, आपके माँ बाप छोड़ सकता है, आपके भाई बहन छोड़ सकता है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो जीवन के अंत तक आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज रहा हूं। ऐसा प्यार को देखिए, वो शरीर रूप में तो चला गया मगर आत्मा के रूप में फिर से आपके पास बस गया और सदा सर्वदा आपके साथ रह रहा है पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा प्यार हम कभी नहीं देखे हैं। मरने के बाद भी वो प्यार करता है, जैसा परमेश्वर जैसे आदि में था अंत में भी वैसा रहेगा, वैसा प्यार आपके लिए रहेगा। वैसे जो परमेश्वर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस में चढ़ा दे रहा है, इसलिए आपकी खातिर, मेरे खातिर, दुनिया के लोगों के खातिर वो अपने आप को सूली पे चढ़ा रहा है, प्यार की खातिर कि मैं इसके जीवन को बचाऊंगा, उस दलदल से मैं बचाऊंगा। हालेलुया। ऐसा प्यार, प्यार का मतलब होता है किसी चीज को सैक्रिफाइस करना, किसी चीज को त्याग करना। हालेलुया।
हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर का उसमें हम दो चीज को देखते हैं अब्राहम के बीच में, एक है आज्ञा पालन करने का और एक है परमेश्वर को भय और प्रेम को दर्शा रहा है। ऐसा प्रेम परमेश्वर के साथ हो किया, वो अपने इकलौता पुत्र को भी देने के लिए राजी हो गया। परमेश्वर से ऐसा प्रेम करता था। मगर परमेश्वर आपसे कुछ नहीं लेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। उसको कोई बलि, कोई चढ़ावा, कोई धान, कोई पैसा, कोई नोट, कोई बिल्डिंग, परमेश्वर कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को सिर्फ आपका दिल चाहिए। परमेश्वर खाली खोजता है कि आप उसके जीवन, उसके लिए अपने मन, अपने हृदय, अपने प्राण, हर एक विषय को प्रभु को पहला स्थान दे, हालेलुया। जिस तरह से अब्राहम ने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को रखा, और आज देखिए अब्राहम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जान पा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु अब्राहम के द्वारा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का योजना था, मगर फिर भी हम देखते हैं एक मनुष्य को चुना परमेश्वर ने अब्राहम को, और उसको जैसे चुना उसी के अनुसार अब्राहम भी खड़ा रहा। चुनता तो सबको है, मुझको भी प्रभु ने चुना है। बहुत सारे लोग को चुनते हैं मगर भटक जाते हैं, हालेलुया। खड़ा रहना ही हमको प्रभु सिखाता है, और दुनिया में लड़ना ही हमको प्रभु ने सिखाया है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्यार का शब्द को समझते हैं तो गलतफहमी मत रहिए कि प्यार अडल्ट्री का प्यार नहीं होता है। प्यार अडल्ट्री नहीं होता है। प्यार एक ऐसा चीज है, सैक्रिफाइस करना, दूसरों को गलती को अपने मतलब उसको सह लेना, उसको प्यार कहा जाता है। उसका मतलब नहीं कि गलती करते जाए उसको मैं नहीं बोलूं, वो भी नहीं है, हालेलुया। शासन करना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको डांटते हैं, और छोड़ देंगे तो वो अलग बात हो जाएगा, वो आप प्यार नहीं करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखना है। आइए हम लोग कुछ वचन को हम लोग देखते हैं। गलातिया 5 का हम लोग जब 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ कम काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रवाह करता है, हालेलुया। ना खतना रहित, ठीक है ना। ये चीज हम देखते हैं। खतना अगर हम देखते हैं मुसलमान कास्ट में भी होता है। खतना जिसको सुन्नत कहा जाता है, वो पुरुष लोगों का गुप्त अंग के छोटे से हिस्से को काट के निकालते हैं, तो उसको खतना कहा जाता है। खतना रहित, मैं उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि खतना या खतना रहित, ठीक है ना। ये दोनों में कुछ अंतर कुछ नहीं है, मगर सबसे बड़ा चीज क्या है? प्रेम सबसे बड़ा चीज है, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम जितना भी धर्म कर्म कर ले मेरे प्रियो, जितना भी आप लोगों को प्रेम करे, ठीक है ना, बाहर में प्रेम करे, मगर अपने घर में किचपिट रहेगा, पड़ोसी में किचपिट रहेगा, तो आप परमेश्वर के प्रेम में बंधे नहीं है, हालेलुया। तो हम लोग और वचन देखते हैं उसके रेफरेंस के अनुसार। पहला करंथिय 7:17 को जब 7:19 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है, हालेलुया। देखिए, अगर परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, उसमें भी मैं पॉइंट में जाऊंगा, उस वचन के पॉइंट में भी जाऊंगा, तो परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो वो मायने नहीं रखता है कि आप खतना करें। ये इस वक्त का बात कहा जा रहा है जब यहूदी लोगों के अंदर में मतभेद होने शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय में खतना करना जरूरी होता था, परमेश्वर ने नियम बनाया था। तो खतना जरूरी नहीं है, मगर जरूरी यह है, कोई ना सोचे कि बपतिस्मा भी जरूरी नहीं है। बपतिस्मा जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी चीज से निकल के गए हैं, ठीक है ना। बपतिस्मा करना हमको जरूरी है। कोई छिड़काव लेता है, कोई पानी के स्प्रिंकल लेता है, ये गलत है। जैसा प्रभु यीशु मसीह हम लिया है उसी के अनुसार हमको लेना है, ठीक है ना। मगर खतना जरूरी नहीं है, आप कर लिए तो वो का अलग बात है, मगर वो
बात अलग है, मगर प्रेम के साथ आज्ञा को भी जोड़ रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानना सब कुछ है। प्रेम है तो आज्ञा है, आज्ञा है तो प्रेम है। ये दोनों में हम अलग नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दोनों में हम अलग नहीं हो पाएंगे। तो हमको क्या करना है, प्रेम को भी जोड़ के रखना है, परमेश्वर को भी जोड़ के रखना है, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम कर सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में तौलना है हमको। आप सच में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या उसके प्रेम में बंधे हुए हैं, ये हमको सोचना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते, बोलते मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही प्रेम करता हूं, मगर उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो वो झूठा है, सच्चा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वचन में दिया गया है, खतना हुआ है भी ना भी हुआ हो, करा है ना भी करा हो, वो जरूरी मायने नहीं है मेरे प्रियो। बपतिस्मा आप ले लिए हैं, ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब, आप बपतिस्मा भी ले लिए हैं, अब बपतिस्मा के अनुसार परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आज्ञा नहीं है, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आपको फायदा बनाने के लिए प्रेम को भी जोड़ना है और आज्ञा को भी क्या करना है, जोड़ के रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी में हम लोग जब गलातिया का, फिर से हम लोग जब पीछे जाते हैं, गलातिया उसका, हालेलुया, प्रेज गॉड, एक मिनट मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातिया 5 का 14 और 15 को जब देखते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था हर एक की बात में पूरी हो जाती है। क्योंकि सारी व्यवस्था, आप जो बाइबल को देख रहे हैं उसमें से सारी क्या है, व्यवस्था पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से क्या करो, अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। मगर हम प्रेम को क्या करते हैं, अपने घर वालों में सीमित रखते हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, ठीक है ना, दादा दादी से, इसमें सीमित रखते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से, बाहर वाले से भी, उसके बाहर वाले से भी हमको क्या करना है, समान प्रेम करना है। हालेलुया। और हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। जब हम एक दूसरे के साथ बंधे नहीं है तो हम क्या करते हैं, काट खाट करते हैं, मारपीट, झगड़ा, गाली गुच्चा, मुंह से अश्लील भाषा निकलता है मेरे प्रियो। तो वो हम परमेश्वर से जुड़े नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग और कुछ वचन के लिए जाते हैं। यूहन्ना उसका 13 का 35 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमको प्रेम रखना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना चाहते हैं तो आपको प्रेम रखना पड़ेगा। मैं पॉइंट में आऊंगा, एक एक पॉइंट में आऊंगा। तो आपको प्रेम रखना होगा, एक दूसरे से आपका मिलाव क्या होना चाहिए, एक सच्चा मसीह भाईचारा के बीच में हमको होना पड़ेगा, तभी आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकेंगे। जो कोई भी हो, वो पास्टर हो, विश्वासी हो, जो कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा विश्वासी बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बताया कि चेला बनाओ। हालेलुया। उनके प्रेरितों को भी, उनके चेलों को भी बोला, जाओ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और उनको शिक्षा दो और बपतिस्मा दे के तुम क्या करो, उनको मेरा चेला बनाओ। तो आपको चेला बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम लोग उसी 14 को, हम लोग यूहन्ना 14 का 20 और 21 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में,
जिसके पास मेरी आज्ञा है, सुन ध्यान से इस पर बात को सुनिएगा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। क्या करता है? वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या करता है? वही मुझसे प्रेम रखता है। जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मानता है वो ही क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसके प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो आप अगर प्रभु का वचन को, परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को मानते ही नहीं है तो आप प्रभु में नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम लोग लास्ट को वचन को पढ़ते हैं, पढ़ के बाद उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हम लोग यूहन्ना 23 और 24 को पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरी वचन को मानेगा। क्या करेगा? ये वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या करेगा? मानेगा। और मेरा पिता उसमें प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जैसा मुझे भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपको भी एक परमेश्वर काम को सौंप रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। कैसे प्रेम करेंगे? उसकी आज्ञा को मान के। बहुत इजी है। हालेलुया। बहुत इजी है। नहीं, इजी उन लोगों के लिए है जो मानता है, और जो लोग नहीं मानता उनके लिए कठिन है। मानना, पालन करना वो आपका काम है, हमारा काम आपको बताना है। तो जब भी हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, तो अपने आप को आप परीक्षा कीजिए, अपना जीवन को तोलिए कि सच में आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं क्या? हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। आज्ञा, प्रेम, दोनों को मिला के रखिए मेरे प्रियो। ये दोनों को मिला के रखिए, इनको अलग मत कीजिए। वचन को पालन करना अलग मत कीजिए, तो आप फेलुअर हो जाएंगे, आप झूठा बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन को मानना आपका जरूरी, परमेश्वर के वचन को मानना आपके लिए बॉन्ड है। तभी आप उद्धार पाएंगे, तभी आप मुक्ति पाएंगे। जिस तरह से खतना रहित के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, उनका खतना होना या ना होना उसमें फर्क नहीं पड़ता, मगर आज्ञा को मानना फर्क है। आप बपतिस्मा ले किए हैं, ठीक है ना, और आप अपने जीवन को प्रभु के साथ, तो आप गलत हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बपतिस्मा ना ले, बपतिस्मा लेना है। ईश्वर एक विधि है, प्रभु यीशु मसीह उसी विधि से निकले, हमको भी उसी विधि से निकलना है। आज के दिन को आप परमेश्वर के हाथ में जोड़ के रखिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जोड़ के रखिए, तभी प्रभु आपके जीवन में आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आज से अपने आप को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने आप को बोलिए, प्रभु मुझको प्रेम करना सिखा, तेरी आज्ञा को, वचन को पालन करने के लिए सिखा। मानता हूँ कठिन कब होता है? जब हम उस वचन के अनुसार जब चलने, संसार के मोह माया हमको जब खींचता है तो वचन को पालन करने में तकलीफ लगता है। सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी हुआ है मेरे प्रियो, ठीक है ना। मैं भी इंसान हूँ आप लोगों के जैसा, मैं भी पाप से गुजरने वाला इंसान हूँ, सबके जीवन से होता है। मगर प्रभु से मांगिए, उस ताकत को मांगिए, प्रभु देगा। हालेलुया। सब कुछ प्रभु ही देता है, मांगिए, प्रभु आपको देगा। इसलिए प्रभु कहता है मांगो तुमको दिया जाएगा। आत्मिक वरदान से अभिषेक को मांगिए, प्रभु मुझको आत्मिक अभिषेक को दे, जिस तरह से मैं लड़ने पाऊँ, शैतान का हर एक जाल से लड़ने पाऊँ। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस वचन, इस सभा के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। सर्वशक्ति पिता में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता में ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन को कार्य कर, उनकी बीमारी, उनके रोगों को उनकी चंगा कर पिता में ईश्वर। और पिता जो वचन आज बोया गया उस वचन के अनुसार उनके जीवन में तू प्रतिफल को दे पिता, दया अनुग्रह कर पिता, और तेरी सच्चाई, तेरे अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे पिता। प्रभु परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना को सुना है
और उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो भाई लोगों, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे परमेश्वर का वचन चारों तरफ फैले। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आमीन।